महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कई महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत गरमाई हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनका गुट, और दूसरी ही तरफ है मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका गुट। इस वक्त दोनों ही गुटों के बीच शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर अपना क्या फैसला सुनाएगा। लेकिन 27 सितंबर के दिन जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से और साथ ही साथ शिंदे के गुट की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही गुटों की तरफ से वकीलों ने अपनी दलीलें रखी। लेकिन बात की जाए उद्धव ठाकरे के गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जी के बारे में। कपिल सिब्बल जिन्होंने 5 जजेस की संवैधानिक पीठ के सामने अपनी बात को खुलकर रखा। उन्होंने यहाँ पर चुनाव चिन्ह को लेकर भी अपनी बात रखी कि आखिरकार चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को क्यों नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर तमाम दलीलें रखी। बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि जब कपिल सिब्बल ने कई तर्क दिए और इन तर्कों के आधार पर जब उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आखिरकार चुनाव चिन्ह को शिंदे गुट को क्यों नहीं देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने अपनी बात रखी कि चुनाव चिन्ह किसे आवंटित किया जाएगा, शिंदे गुट को या फिर उद्धव गुट को। इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। वहीं कपिल सिब्बल ने क्या कुछ तर्क दिए। कपिल सिब्बल ने यहां पर अयोग्यता से लेकर चुनाव चिन्ह पर भी बात की। उन्होंने यहां पर बात रखी थी कि चुनाव चिन्ह आदेश तभी लागू किया जा सकता है जब दावेदार एक ही राजनीतिक दल से संबंधित हो और प्रतिद्वंदी समूह होने का दावा करता हो। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर उन्होंने बात रखी थी जब उन्होंने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को बीएमसी चुनाव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था और भविष्य में कोई भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो चुनाव आयोग को शिंदे के दावे पर फैसला करने की अनुमति देने से उद्धव गुट को बहुत ही बड़ी क्षति हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपनी बात रखी। कपिल सिब्बल ने अपना तर्क रखा और उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ अपनी बात रखी। चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा इस चिन्ह को लेकर। कपिल सिब्बल ने कहा कि स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता का त्याग सदन के बाहर कृत्यों के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि विभाजन अब मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए किसी पार्टी में बहुमत या फिर अल्पसंख्यक की कोई भी अवधारणा नहीं हो सकती है। 10वीं अनुसूची के प्रयोजनों के ये अप्रासंगिक है और उन्होंने यहाँ पर जोर देकर कहा कि उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2018 से साल 2023 तक शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। वहीं शिंदे ने अपने कृत्यों से 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के संचालन से पार्टी की सदस्यता खो दी है। उनका कहना रहा कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, मुझे इस बात की चिंता नहीं कि सदन में क्या हो रहा है। भले ही आपने स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ दी हो, भले ही आप अयोग्य हो, मैं आपको पार्टी के सदस्य के रूप में मानूंगा। उन्होंने कह दिया कि जो अयोग्य हैं उन्हें पार्टी का चिन्ह नहीं मिल सकता, चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकते। इस तरीके से यहाँ पर कपिल सिब्बल ने अपनी बात को खुलकर रखा। फिलहाल देखा जाए, इंतजार है कि आखिरकार अगली सुनवाई में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या कुछ सुनवाई के दौरान कहा जाएगा। आपको बता दें 18 अक्टूबर को अगली सुनवाई है, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर क्या फैसला सुनाता है ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।